दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियो भी देखी होगी और ऐसे शॉर्ट क्लिप होगी जैसे लॉन्ग वीडियोज हो गए जिनमें आपने देखा होगा कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और कुंडलिनी शक्ति कैसे जागती है। और कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा या आपने कई किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। दोस्तों आपने ये कभी नहीं सुना हो कि कुंडलिनी शक्ति का आकार कैसे होता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है या उसका जो रूप है वो कैसा होता है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी शक्ति के रूप और आकार के बारे में कि रियल के अंदर कुंडलिनी शक्ति देखने में कैसी होती है और किस तरह से वो अनुभव की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप लोग थंबनेल पर देखते हैं या आपने किताबों के अंदर भी देखा होगा जैसे कुंडलिनी शक्ति को सांप के आकार का दिखाया हुआ है, लेकिन दोस्तों वो होती सांप की तरह लेकिन असल में उसका साइज बिल्कुल भी उतना नहीं होता। दोस्तों कुंडलिनी शक्ति के बारे में फैक्ट आपको बताते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारा हम देखते हैं जैसे सुई वाला धागा होता है, उस धागे का जितना आकार होता है उससे भी 10 गुना कम आकार का एक कह सकते हैं जो हमारी न्यूरॉन होती है। बेसिकली हमारी एक तरह से न्यूरॉन ही है कुंडलिनी शक्ति। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, उसी तरह वो जैसे हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है हमारे शरीर के अंदर, आपको पता है कि ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। जब ईड़ा और जो हमारी पिंगला नाड़ी है जब वो बंद होती है तब जो हमारी सूक्ष्म नाड़ी खुलती है और जो हमारा न्यूरॉन होती है सूक्ष्म वो एक्टिव हो जाती है। और जब वो एक्टिव हो जाती है तो उसके अंदर जो हमारे मूलाधार से ऊर्जा होती है वो उसी माध्यम से ऊपर उठती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम वीर्य को जो ऊर्ध्वगामी करते हैं या वीर्य ऊर्ध्वगामी के बारे में भी सुना होगा कि उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, किस प्रकार से कर सकती हैं। तो दोस्तों असल में वीर्य ऊंचा नहीं जाता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा वीर्य होता है वो हमारे एक बेसिकली क्या होता है लिक्विड फॉर्म में के अंदर होता है, और जब वो लिक्विड होता है तो वो ऊंचा जाने की बजाय वो हमेशा वहीं पर इकट्ठा रहता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो कितने बारीक होते हैं या कितने छोटे आकार के होते हैं, फिर भी उनसे एक पूरा इंसान बन जाता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पावर कितनी होती है, उसकी शक्ति क्या होती है। अगर दोस्तों आप न सोचें तो इस बात का आपको भी थोड़ा बहुत अनुमान हो सकता है कि जो हमारी न्यूरॉन होती है वो कितनी बारीक होती है और कितनी नसें छोटी होती है। जो हमारा शरीर है बेसिकली वो केवल ऊर्जा के ऊपर ही चलता है या ऊर्जा पर आधारित होता है। जब हमारे शरीर के अंदर जो मूलाधार के अंदर हमारी न्यूरॉन है वो एक्टिव नहीं होती, और जो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिव नहीं होती, तब वो नीचे 3 लपेटे लगाकर सोई हुई रहती है। जैसे आपने देखा हो किसी चीज़ पर हम धागा लपेटते हैं, उसी तरह वो धागे के समान ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे लिपटी हुई होती है। जब हम ध्यान करते हैं या अलग अलग उसको जगाने के मेथड अपनाते हैं या उसको जोर लगाकर या शक्तिपात के द्वारा हम उठाते हैं, तब वो जो हमारी सूक्ष्म नाड़ी है वो एक्टिव हो जाती है और जो हमारा सांस है वो नाभि से चलने लगता है। और जो हमारे नीचे के और जैसे कह सकते हैं हमारा मूलाधार चक्र है या कहें हमारे शरीर का जो नीचे के पार्ट होते हैं उन सभी के जो ऊर्जा मूलाधार चक्र में आ जाती है। और मूलाधार चक्कर से धीरे धीरे करके और एक लंबा प्रोसेस होता है और इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, जिसके पश्चात ये उठ जाती है और जो हमारा 7 चक्कर होते हैं उनके भेदन करती है और उसके बाद अंत में सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। या हम आसान शब्दों में से भी कह सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसके पास भगवान की तरह पावर आ जाती है, सुपर नेचुरल पावर भी कह सकते हैं। हमारे लिए तो वो जादू के समान हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ भी चीज़ करना, कुछ भी पाना और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके पास जो समस्त हमारा ब्रह्मांड होता है उसकी पावर आ जाती है और जो समस्त भंडार हमारा जो ब्रह्मांड का रहस्य होता है वो भी उसको समझ आ जाता है और वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करके जो जन्म मरण का चक्कर है उससे बाहर निकल जाता है। दोस्तों आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को उतना सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए नए मज़ेदार वीडियो मिल सके। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।